हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सबसे पहले आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको ज्ञान, क्लैरिटी और एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो दोस्तों, आज इस शुभ दिन पे हम ट्रेन्स के एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो दिखने में काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये टाइप आपका फेवरेट बन सकता है एग्ज़ाम में। देखो, ये जो टाइप है ये भैया मेरा एक मिक्स्ड मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम है, ठीक है। मिक्स्ड मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम है। इसका मतलब इसको आप एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकते। एक स्टेप में सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कई सारी कंडीशन दे रखी होती है, कई सारे केसेस दे रखे होते हैं, मतलब 2 या 3 केसेस दे रखे होते हैं, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती, ठीक है। और तो इस पे क्या होता है ना, यूट्यूब पे लोग इसको बताने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं कि भाई कौन इसको लेंदी करने जाए, ठीक है। ठीक है, पेड बैचेस में आप देखोगे ऐसा ऐसा टाइप लोग करवाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे नहीं करवाते। लेकिन आज कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना शुरू से एंड तक, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस टाइप के या फिर जो मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, उसको आप बना ले जाओगे। मैं स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिठा दूंगा, चाहे जितना भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो ये अपनी टाइप फर्स्ट टाइप 5 है। 4 टाइप्स हमने ऑलरेडी ट्रेन का कर लिया है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि हम लोग टीएसडी पूरा शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा डिस्कस शुरू कर रहे हैं, किए हैं। और उसका प्लेलिस्ट मैं आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में आप यहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो और पूरा देख सकते हैं उसका, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग और टाइम। ऑलरेडी हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे पहले, ताकि आपका थोड़ा सा बेस बने। देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब आप सोचिए, पहला स्टेप, पहला केस दे दिया आपको कि एक ट्रेन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे एकदम सॉलिड करेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक ट्रेन है ए, ठीक है, एक ट्रेन ए, एक खंबे, एक ट्रेन ए है, एक खंबे को, यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि एक खंबा है, ठीक। इस खंबे को 24 सेकंड में पार करती है और इस ट्रेन की लेंथ दे रखी है 320 मीटर, ठीक है। और इसको पार करने में कितना टाइम लगा रही है? 24 सेकंड। दिमाग में इमेजिनेशन ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें इमेजिन करनी है, ठीक है। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से चल रही दूसरी ट्रेन बी को 21 सेकंड में पूरी तरह, अब सोचो कि ये ट्रेन ए थी, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, अब इसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन बी आ रही है, ठीक है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और वो 21 सेकंड में ये दोनों दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, 21 सेकंड में, ठीक है। और ये दिया कि ट्रेन बी को 420 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। अभी जो ट्रेन बी है ना, मान लेना कि यहाँ पे एक सुरंग है, देखो एक स्टेप में तो हो नहीं रहा, एक यहाँ पे सुरंग है, और इस सुरंग की जो लेंथ दे रखी है आपको मेरे भाई, वो दे रखी है 420 मीटर, ठीक है, 420 मीटर दे रखी है। अच्छा, इस ट्रेन बी को इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ये ट्रेन बी को इस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, माइंड में आपके तुरंत ये सारी चीज़ें बैठ जानी चाहिए, ठीक। अब क्या क्या दिया वो देखिए, ये 320 मीटर था, जो जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि कितना समय लगेगा ट्रेन बी को इस सुरंग को पार करने में। अब क्वेश्चन जो पूछा है उस पर समझिए, अगर मुझे टाइम निकालना है कि बी इसको कितने समय में पार करेगी, तो हमको टोटल डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो बोलोगे सर जितना सुरंग का लेंथ होगा और जितना ट्रेन बी का लेंथ होगा वही टोटल डिस्टेंस होगा, उनको ऐड करने पर, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमको ट्रेन बी की स्पीड भी चाहिए, ट्रेन बी की स्पीड भी चाहिए, और ट्रेन बी की स्पीड यहाँ पे दे रखी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो क्या है कि एक 320 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही, यानी इसका स्पीड 72 किलोमीटर है, ठीक है। समझ में आ गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे ये सारी चीजें आप दिमाग में बना लिए ना, सवाल सॉल्व हो गया। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैंने आपको कल की क्लास में कुछ बताया था, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर मान लो 108 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में आप बदलोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो आप, 30 30 हो जाएगा ना, 30 मीटर पर सेकंड। अगर 90 है, 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको याद करो,
5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये सारी चीज़ें याद कर लो अब, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि एक ही चीज़ को, अब इसमें कम से कम 3 से 4 सेकंड जाएंगे अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते रह गए तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हो गया 90 हो गया, 90 के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो इसको बदलोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको बदलोगे तो कितना आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको बदलोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में यही इसका फेवरेट है, इतना ही देता है, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन देगा लेकिन इतना ही देगा, आप उसको इसको याद कर लेना, ठीक है। माइंड में बार बार करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखना, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं दूसरा पेन लेता हूँ, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। 320 मीटर है, इस पोल को पार करेगी, ठीक है मेरे भाई। तो कितना, देखो जब इस पोल को पार करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करोगी, तो बोलोगे सर ट्रेन इस पोल को, अगर इस जो पोल है खंभा इसको पार करेगी तो कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितना इस ट्रेन की लेंथ है, ये होगी टोटल लेंथ। और ये टाइम कितना लगा रही थी मेरे भाई, 24। तो इसका स्पीड निकाल सकते हो, स्पीड ऑफ ए निकाल सकते हो, तो बोलोगे ये सर 320/24, 320/24। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बोलोगे सर 20 मीटर प्रति सेकंड, अभी आपने बताया, देखो 72 को 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अच्छा, इसको काटो, आप कट जाएगा क्या, 24 एक कम 24, अभी नहीं कटेगा, 24 से पूरी बार में नहीं कटेगा, तो हम इससे काट लेते हैं 8 से, 8 से काटोगे 40 बार में, 8 से काटोगे 3 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा कितना स्पीड, ये मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक। 40/3 मीटर पर सेकंड हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब हमको यहाँ से ट्रेन बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रेन बी की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर इस ट्रेन की स्पीड तो आई थी अपनी 40/3, 40/3 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो क्या मैं, देखो 20 को ना, अब देखो क्या होगा ना, फ्रैक्शन आ गया, तो अब जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 40/3 को और 20 को ऐड करना पड़ेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना है। 20 को ना हम अब ऐसे लिख सकते हो 60/3, क्योंकि 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 3 से ऊपर 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर लिया करो। अब इनको ऐड करना आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 40/3 प्लस 60/3, 100/3 आ जाएगा ना, 40 प्लस 60, 100/3। अच्छा, ये हो गई चीज़। तो टोटल डिस्टेंस, अब बी की लेंथ मुझे नहीं पता है, तो बी की मैं बी मान सकता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 320 प्लस बी इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 40/3 और 60/3, 100/3, आपको ऐसे ही करना है। इनटू टाइम, टाइम कितना था 21 सेकंड, 3 से इसको काट दोगे 7 बार में 700, 7 बार में कटेगा नहीं मेरे भाई। अब 700 हो जाएगा, 700 में से 320 को माइनस करो, तो 700 में से 300 को माइनस कर लिया करो, 400 हो जाएगा। 400 में से 20 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 380। बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 380 होगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। टाइम ले रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, उसके बाद जल्दी किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 380। अब आराम से निकाल सकते हो टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 420 मीटर यहाँ पे था, 380 मीटर यहाँ पे, तो 4 3 700, 7 1 800 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड, स्पीड किसकी लगेगी, इसकी लगेगी। इसकी स्पीड कितनी थी, 20 थी, है भाई, 20 थी ना इसकी स्पीड, ठीक है। काट दोगे इसको, 40 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था अगर आप देखो तो, ठीक है। इतना आसान तरीके से, इतना स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं बताने वाला कोई, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा फिर से, कि ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है। मतलब समझना बात को, मान लेते हैं एक ट्रेन ए है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रेन ए है, ठीक, ठीक है। और एक ट्रेन बी है, ठीक है। ए और बी की गति क्रमशः ये है और ये 63 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर है। तो विपरीत दिशाओं में, अब देखो यही हमको देखना था कि किस दिशा में दौड़ रही है। जैसे ही मुझे पता चला ना, एक इस दिशा में जा रही है और एक इस दिशा में जा रही है, ट्रेन बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या रहा है ये बंदा कह रहा है ना कि ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की 4/5 है, समझ रहे हो। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की, मतलब अगर बी की लंबाई मैं 5 यूनिट मान लूँ तो ए की लंबाई 4 यूनिट हो जाएगा,
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही है इसका मतलब, बेसिकली फ्रैक्शन का मतलब कि ट्रेन बी की लंबाई अगर 5 है तो इसकी 4 है। ठीक है, अच्छा इनकी गति कितनी क्रमशः, तो बोलोगे सर 63 किलोमीटर पर आवर है इसकी है, और इसकी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर है। ये सारी चीज़ें पेपर में लिखनी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देखना आप विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, कोई बात नहीं यहाँ तक। ठीक है, ए और बी एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में 15 सेकंड लगाते हैं। कितना टाइम लगाते हैं भाई, 15 सेकंड का टाइम लगाते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 160 मीटर लंबाई वाली ट्रेन सी को ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। मतलब सी बी किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, समझिएगा। सी बी किस चल रही है, इसी डायरेक्शन में सी बी चल रही है, और इसकी एक्चुअल लेंथ दे रखी है कितनी भाई, 160 मीटर, और इसका स्पीड दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कहोगे सर अब हमको पहले तो अगर मुझे इसको पार करवाना है ट्रेन ए से, तो हमको क्या टाइम पूछा है, टाइम ही पूछा है ना। देखो तो टाइम इक्वल टू हम फिर लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड लगता है। आपको ये तो बात पता ही होगी मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड लगता है। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, कहोगे सर इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ मुझे पता ही नहीं है, इसकी लेंथ तो रेशियो में दे रखी है, तो हम अपना निकाल लेंगे। तो कहोगे कोई बात नहीं सर, निकाल लो आराम से। कहोगे 4 यूनिट ये चल रहा है, 5 यूनिट ये चल रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल कितना चलेंगे, तो 5 4 9 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 यूनिट हो जाएगा। 9 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कहोगे सर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो 63 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 108, 108 हो जाएगा। 108 को मैंने बताया था कितना होता है, 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड हो गया, समझ में आ रहा है। देखो 108 को मैंने क्या बताया था, 30 मीटर पर सेकंड, याद कर लेना है आपको, याद हो जाएगा। ठीक, टाइम कितना लगा रहे थे, बोलोगे सर 15 सेकंड। देखो ऐसे ही करना है पेपर में। अच्छा ये हो गया आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 15 3 के अंदर कितना हो जाएगा, 45, 450, 450 हो जाएगा ना। 450 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी तो आपसे पूछा किसकी थी, इसकी निकालने की जरूरत है मुझे। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 200। मतलब ट्रेन ए की लेंथ कितनी होगी, 200 होगी। समझ में आ रहा है, ट्रेन ए की लेंथ कितनी होगी, 200 होगी। इसकी वैल्यू कितनी थी, कहोगे सर 160 थी, तो 200 प्लस 160 कितना हो जाएगा, 300। 300 चलेंगे। अच्छा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा इन दोनों का, तो बोलोगे सर इसका रिलेटिव स्पीड 63 था, इसका ये था। ठीक है, इसका ये था। अब यहाँ पे ना 63 को आप चेंज करो, तो 63 को चेंज करोगे तो मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका तो आपको पता ही है कितना होता है, 90 का 25 होता है, ये होता है 25 मीटर पर सेकंड। बताओ 25 मीटर पर सेकंड होता है, ये कितना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो 5/18 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, 9 से 7 बार में, 7 5 35, 35/2 हो जाएगा। ठीक है, 35/2। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, बोलिए आप, 35/2 होगा ना। कोई बात नहीं, इसको ढंग से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लग रहा है ना। अभी बोलो बोलो, ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे भाई मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से काट दोगे 7 बार में कट जाएगा, 9 से काट दोगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 7 5 35/2 आ जाएगा। ये माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है, अच्छा अब कहोगे सर ये दोनों ट्रेनें देखोगे, ये ट्रेन ए और ये ट्रेन सी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इस केस में इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो कहोगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसकी स्पीड ज़्यादा है मेरे भाई, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी बताओ, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी है भाई, इसकी स्पीड ही तो ज़्यादा लग रही है मेरे को, बताइए 25 की। तो यही पूछा था ना कि चल रही ट्रेन सी को ट्रेन ए को पार करने में कितना समय लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अगर देखा जाए लॉजिकली तो गलत हो सकता है ना ये, बताओ। 9 7 63, 9 दूना 18, 7 5 35, इनका रेशियो निकालना पड़ेगा अपने को, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करो भाई सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 50 में से 15, ये 15/2 आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 25 में से ये 35/2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15/2। डिफरेंस लेना होता है बेसिकली, ठीक है, डिफरेंस लेना होता है। तो 15/2 लिख दो, 2 से काट दो, 15 से काट दोगे 20 बार में, 20 बार में 2 ऊपर से आ जाएगा, 20 दूने 40 आ रहा है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं 40 का।
15 से काटोगे कितनी बार हो जाएगा? डिस्टेंस से ऐड किया ना भाई हम लोगों ने, 200 यहाँ पे है, ओ 360 रहेगा ये, सॉरी 200 यहाँ था, यहाँ पे ये गलत किया था, एडिशन गलत हो गया था मेरे भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग, फिर से कर लेंगे। 360 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15/2, 2 ऊपर से हो जाएगा 720 हो जाएगा, तो 15 से काटो इसको, कट जाएगा कि नहीं? 5 से और 3 से कट जाएगा, 15 से काटो इसको, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 24 दूनी 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लॉजिकली देखो ना इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सी की स्पीड ज़्यादा थी, तो ये इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, ए इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या करें भाई, इनको नहीं देखना है लॉजिक, बस सवाल लगाना है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर दिस एंड दिस। दो ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति क्रमशः इतना इतना है, ए और बी की लंबाई का अनुपात इतना है, ए और बी की लंबाई का अनुपात इतना है। विपरीत दिशा में दौड़ते समय वो एक दूसरे को, देखो ऐसी ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, विपरीत दिशा में दौड़ रही है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो कितना टाइम लगा रहा है? 12 सेकंड का टाइम। अब ना माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए आपके, इसकी स्पीड आपको दे रखी थी, इसकी स्पीड दे रखी थी, ठीक है, ये इनका जो है इंडिविजुअल स्पीड है। लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर इनको ऐड करना पड़ेगा, बताइए आप, ठीक है। अब बोलो, और यहाँ पे दिया है इनका लेंथ का रेशियो दिया है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, सॉरी, अगर ये 3 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है। अब आराम से कर लोगे, इनको ऐड करो आप, तो कहोगे अगर 46 में से 6 एक 7 हो जाएगा, अच्छा 107 और 0.8 एंड 0.2 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 को देखो, 108 देखो, मैं आपको लिख ही दे रहा हूँ क्योंकि आपको नोट चाहिए ना, नोट में आपको होना चाहिए। वैसे तो आपको ऐसे नहीं करना, लिखना नहीं है कि ये हो जाएगा 46.8 प्लस 1.2, तो हो जाएगा 108 बेसिकली। 108 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। लेकिन मीटर पर सेकंड में चाहिए तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड हम लोगों ने याद कर लिया है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है इसको 12 सेकंड में पार कर लेती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से इनकी लेंथ नहीं निकाल सकते हो? बताओ, क्वेश्चन आगे पढ़ो। 336 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन बी को कितना समय लगेगा? बताओ, ट्रेन बी को कितना समय लगेगा? कहोगे सर ये 336 मीटर का मान लेते हैं, 336 मीटर है, 336 मीटर है, ठीक है, ये सुरंग है, ठीक है, वो वाली सुरंग में समझना तुम लोग, ठीक है। इसको पार करना है, इसको ट्रेन बी को, ठीक है, ट्रेन बी को पार करना है, तो हमको ट्रेन बी की लेंथ चाहिए पहले तो, ठीक है, इसकी लेंथ चाहिए ट्रेन बी की कितनी होगी, उसके बाद इसकी स्पीड तुमको पता ही है, आराम से निकाल ले जाओगे। बताओ, आराम से निकाल ले जाओगे कि नहीं? निकालते हैं, कोई बात नहीं। देखो, तो कहोगे सर अगर हम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड आ गया, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? कहोगे सर 3 + 5, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन हम एक और तरीके से इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या? रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, ठीक, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो कहोगे 360। क्या ये 8 से कट जाएगा? 8 चौक 32, हाँ कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32, ठीक है, 8 पंजे 40, 45 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 45। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि बी की निकालनी पड़ेगी ना, बी को क्रॉस करना है अल्टीमेटली, तो 1 की वैल्यू नहीं, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 225 हो जाएगा, ठीक, 5 को 20, 5 5 25, ऐसा हो जाएगा 225। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 225। अब यही टोटल डिस्टेंस इसको कवर करनी है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस इसको कवर करनी है। कितना हो गया? 3 तो 500 यहाँ पे हो गया, 595 ये हो रहा ना, बोलो 585, सॉरी 585 का टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम लगाना, इसको टाइम निकालना था, तो अब ट्रेन बी की स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रेन बी की स्पीड कितनी थी? 61.2। लेकिन क्या है ये, बताइए आप, ये क्या है? बोलोगे सर किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे काटोगे, मैं कर रहा हूँ कि 9 से कट रहा है, 9 से काट दो इसको, 9 से काटोगे 9 छंग 54, यहाँ मत लिखो, 1 सेकंड, काट के ना थोड़ा सा दूसरा पेन यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। 9 से काटोगे 9 छक्का 54, 54 में कितना जोड़ोगे? 7, 9 8 72, ठीक, 9 से काट दोगे 2 बार में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेसिमल जब हटाओगे आप ध्यान से, या फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर चला जाएगा, अभी 2 ऊपर चला जाएगा तो 585 × 2
नीचे इसका इस पर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6×5 = 30, 8×5 = 40, 34 हो जाएगा। ठीक, 6×5 = 30 हो जाएगा, 8×5 = 40, 4 हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। 17 से काटो इसको, 17 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा, 17 से इसको काट दो आप, 17×3 = 51। ठीक है, 51 में 8 बच जाएगा, 95 था ना भाई, 95 आना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो 336 था, ये गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है, मैंने ये गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे ये गड़बड़, 336 था मेरे भाई। ठीक, 336 में इसको जोड़ोगे कितना होगा, तो बोलोगे 6×5 = 11 हो जाएगा, ये गलत हो गया, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा मेरे भाई, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है कई बार। 3×2 = 500 हो गया, और इसमें जोड़ो 561 हो जाएगा ये, है भाई, बोलो 336 में 225 जोड़ोगे तो 561 ही तो होगा, काटो हम, तो यहाँ पे भी मिटाना पड़ेगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन में, अगर गलत करोगे तो नानी याद आ जाएंगी आपकी। ठीक है, 561, 17 से काट दो, 17 से काटो, 17×3 = 51, ये तो कटेगा नहीं भैया, ये तो 51 में बोलो कितना आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, 17×3 = 51 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 33, कितना आ जाएगा मेरे भाई 33। समझ में आया? तो आपको बस दिमाग में यही लगाना है कि मान लो ट्रेन है, पहला स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, आंसर आ जाएगा, स्टेप वाइज है आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे, जल्दी जल्दी देखो, अब थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा ना देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का लेंथ अब बढ़ता जाएगा और लेवल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अब आने वाले हैं। ठीक है, एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पी पर खड़े आदमी को पार करने में 7 सेकंड लगते हैं। प्लेटफॉर्म पी है, एक ट्रेन है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म पी है, प्लेटफॉर्म यार सुनम को ऐसे बनाया करो, ठीक है, प्लेटफॉर्म पी है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है, दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई की दोगुनी है और विपरीत दिशा में चलती है, मान लो यहाँ से ऐसे आ रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, ये पहली ट्रेन थी, ये दूसरी ट्रेन थी। पहली ट्रेन की अगर लंबाई 1 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 2 है, ठीक है, क्योंकि दोगुनी थी, विपरीत दिशा में चलती है, उसे पार करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। ध्यान समझना, ये जब इसको पार कर रही है ना, ये जब इसको पार कर रही है तो इसको 7 सेकंड का टाइम लग रहा है, ये जब इसको पार कर रही है तो इसको 10 सेकंड का टाइम लगा है। ये सारी क्लियर है चीज़ें? तो पूछा है ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय बताओ। अच्छा, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा था, एक आदमी को खड़ा पार कर रहा था। अब इस क्वेश्चन को आप ना 2-3 तरीके से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। कैसे करोगे वो देखो, हे प्रभु, देखना आप अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को पार करेगी, प्लेटफॉर्म से कोई मतलब ही नहीं, प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है बस आदमी से। अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो कितना टाइम लगाएगी या फिर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो बोलोगे सर जितना इस ट्रेन की लेंथ होगी वही डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 2 मेथड बताऊंगा मैं इसका। अच्छा, ये ट्रेन अगर इस आदमी को पार करेगी तो कितना टाइम लगाएगी, तो बोलोगे सर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो जितना इसकी लेंथ है। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो क्या मैं इस यहाँ से इसका स्पीड नहीं निकाल सकता, यहाँ पे आदमी के रिस्पेक्ट में स्पीड निकाल दो इसका, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे डिस्टेंस 1 था और टाइम 7 था। ठीक, अच्छा यहाँ से अगर निकालो तो एस बी की भी निकाल सकते हो, इस ट्रेन बी की स्पीड निकाल सकते हो, तो कहोगे सर कितना लेंथ था, 2 था, और टाइम कितना था, 10 था, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, तो 1/5 आ गया। ठीक है, अच्छा इनकी रिलेटिव स्पीड की, अब एक दूसरे को पार करवाना है तो इनको इस ट्रेन को, अब इस ट्रेन को पार करवाना है तो इनको रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ेगी, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 1/7 प्लस 1/5, कितना हो जाएगा 7×5 = 12/35 मीटर पर सेकेंड, या फिर जो भी है, ठीक है, कुछ भी है हमको नहीं पता, क्योंकि हम रेशियो में था तो रेशियो में वैल्यू सॉल्व करने। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड होगी, तो टाइम कितना लगाएंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है ना मेरे भाई, क्या होता है, तो बोलोगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, एक यहाँ चल रहा था, 2 यहाँ पे मिलकर 3 हो जाएगा, अपॉन रिलेटिव स्पीड 12/35, 35 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3 से काट दोगे, 3 से काट दोगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटोगे 4/32, 32 में 3 जोड़ोगे 3 ही होगा ना, 7, 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 4 से डिवाइड करते हैं 0.75 आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। 0.75 लगभग कौन है, ये वाला आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 पूछा था ना यहाँ पर, निकटतम पूर्णांक बताओ। ये हो गया पहला मेथड, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इसका देखिएगा, ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, बस इनका एवरेज स्पीड निकाल देना है।
सिंपल है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये इसको क्रॉस करेगा, ये इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से इनका एवरेज स्पीड ही पूछा है, समझ में आ रही है कि नहीं, कितना टाइम लगेगा आने जाने में। तो बस ऐसे फार्मूला लगा दिया करो, 2 इंटू कौन सा भाई, 7, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 17, ये आएगा ना, ये आएगा ना भाई, T1 प्लस T2 शायद यही होगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, काटो इसको, तो 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, 140/17, 17 कितना होता है 136, बचेगा 4, फिर जीरो बढ़ा 17 दूनी 34, लगभग ये 8 के बराबर, ऐसे नहीं होगा, इसमें इससे गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एवरेज स्पीड से थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती, अगर हमने सोचा था अप्रॉक्स अगर होगी तो अप्रॉक्स निकल जाएगी, लेकिन अप्रॉक्स 2 ऑप्शन मिल रहा था, 8 और 9, तो अप्रॉक्सीमेशन में उसको नहीं लगा सकते आप, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेशन में लगाने के लिए था, ठीक। ये बात क्लियर होगी आपको, बताइए ये बात। अब यहाँ पे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, देखो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, सिंपल है, 7 डिस्टेंस क्या मान लेना, 7 और 10 का एलसीएम मान लेना, वहाँ से भी आप उसको कर सकते हो स्पीड निकलना, लेकिन बात वही पड़ जाएगा, ये सबसे बेस्ट मेथड ईजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली 2 ट्रेनें 14 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, विपरीत दिशा में चल रही है, मान लो एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो एक ट्रेन ऐसे विपरीत दिशा में जा रही है, तो कितना टाइम लगा रहा है एक दूसरे को पार करने में, 14 सेकंड में। जो कह रहा है जैसे कह रहा है बस दिमाग में बनाओ, आंख बंद करके इमेजिन करो, एक ट्रेन इधर से जा, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, दोनों एक दूसरे को 14 सेकंड में पार कर ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तेज चलने वाली ट्रेन 160 मीटर लंबी है, जो तेज चल रही है वो 160 मीटर लंबी है, अब किसी को मान लेते हैं यही 160 है, ठीक है, और एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। यही जो ट्रेन थी ना, ये जो ट्रेन, यही ट्रेन, मान लो ये ट्रेन ए थी, ये ट्रेन बी थी, जो ये ट्रेन ए है ना, जो ट्रेन ए है, ये किसी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। यदि दूसरी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है दूसरी ट्रेन की गति, पहले देखो ये जो थी इसकी स्पीड मुझे नहीं पता है, मैं मान लूँगा कि इसकी स्पीड क्या है, कुछ भी मान लेता हूँ, मान लो x है, इसकी क्या हो जाएगी x-6 हो जाएगी, बस अभी मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। तो उसकी लंबाई मीटर में बताइए, मतलब दूसरी वाली की आपको लंबाई मीटर में बतानी, ठीक है, दूसरी वाली की लंबाई मीटर में बतानी। तो क्या हम यहाँ से इसकी स्पीड नहीं निकाल सकते, कहोगे सर आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल सकते हो, निकालो। 160 मीटर था, बिजली को खंभे को पार करेगी, कितना टाइम लगाएगी, कितना स्पीड लगाएगी, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलोगे सर बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपना ही लेंथ तो कवर करेगी, इसका लेंथ 160 था और टाइम लगा रही थी 12 सेकेंड, डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो, ये आ जाएगा। काटो इसको, कितनी बार में कटेगा, तो 4 से काट दो 40 बार में, 4 से काट दो 3 बार में, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन 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 अगर आप यहाँ पे देखो ना, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करने जाऊँ, ठीक है, कंपैरिजन करने जाओगे तो बात फंस जाएगी। क्यों बात फंस जाएगी, क्योंकि ये जो दिया था ना 6 किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो यही स्मार्ट अप्रोच है ना, कि जब ये अगर ये कम ज़्यादा 6 किलोमीटर दे दे, इसमें दे दे, तो आपको दिमाग लगाना है कि जब हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकाले जाएंगे तो ये मीटर पर सेकंड में जाएगा, और 1 किलोमीटर में तो हमको बड़ा दिक्कत हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दूंगा, हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे ये 8 बार में कट जाएगा, 3 से काटोगे 6 बार में, 8 से कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। अच्छा ये ट्रेन एक ही स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन बी की कितनी हो जाएगी, कहोगे इससे 6 किलोमीटर कम थे, तो कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हो गया आप आसान, अब ट्राई करना आसान। अच्छा अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो कहोगे सर अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो 48 + 22 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होता है, बताइए आप, 25 मीटर पर सेकंड, याद करवाया था ना शुरू में, 25 मीटर पर सेकंड होता है, कल से ही मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक, 25 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ट्रेन बी की लंबाई बतानी है, मुझे नहीं पता ट्रेन बी की लंबाई क्या है, तो मैं मान लूँगा बी है, ठीक है, ट्रेन बी की लंबाई क्या है, बी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कहोगे 160 + बी, ठीक है।
और हम टोटल डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड 25 थी, टाइम कितना था, 14 था। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बोलिए आप, बोलिए बोलिए। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 250 और 100, 350 हो जाएगा। 350 में से इसको माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा बताओ, 190। ये आएगा ना, 190 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना है, अब यहाँ पे तो कर ही सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए। ठीक, कुछ नहीं करना है। एक ट्रेन ए थी, एक ट्रेन बी थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, तो एक दूसरे को 14 सेकंड में क्रॉस कर रही थी। और ट्रेन ये जो तेज़ थी, मैंने उसको तेज़ माना था, वो पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो वहाँ से मैं उसका स्पीड निकाल लूँगा। स्पीड निकाल के फिर इन दोनों, यहाँ से इसकी स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि इसका इसके और इसके स्पीड में रिलेशन दिया हुआ था। उसके बाद मैं अपना सारा कहानी आगे कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, 280 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 21 सेकंड में पार करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में ट्रेन बी को पूरी तरह से 15 सेकंड में पार करती है। देखो, अब ध्यान समझना, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन ए एक खंभे को 21 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ये कितना हो जाएगा, 21 सेकंड में पार कर रही है, इतना इसका ये है 280/21। अब डायरेक्ट कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। खंभे को पार करेगी तो अपना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हो जाएगा। काटो 7 से, 7 चौकट है, 7×21, आगे 40/3 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड होगी। अच्छा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही एक ट्रेन बी को पूरी तरीके से कितने बार, 15 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ पे दिमाग आप फंस जाओगे, यहाँ पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्रेन बी की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर। अब बताइए, यहाँ पे 90 किलोमीटर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब एस बी आपको दे रखा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे एस ए प्लस एस बी, यही तो होगा। कितना होगा, तो बोलोगे एस ए प्लस बी, एस बी कितना हो जाएगा, 25। 25 तो यहाँ 75 में जोड़ दोगे तो 115/3 आ जाएगा। या फिर लिख लो, नहीं तो आप लोग माइंड में नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको रट जाएगा, देखना। तो क्या होगा सर, ये है आपका 40/3 और ये है आपका 25/3। 25 है तो 25 यहाँ 75 में 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 115/3। ठीक, डन है यहाँ तक। ये इनकी मीटर पर सेकंड में आ गई, कोई दिक्कत। रिलेटिव स्पीड ए एंड बी की। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। यदि ट्रेन बी समान दिशा में 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन सी को 54 सेकंड में पार कर लेती है। अब ट्रेन बी है, समान दिशा में चल रही, देखो समान दिशा में चल रही है ट्रेन सी के, तो ऐसे समझना कि ये मान लेना कि ये ट्रेन बी है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेन सी है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में कवर चल रहे हैं। ठीक है, ट्रेन बी की रिलेटिव स्पीड दे रखी है आपको, कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर थी। इसकी स्पीड दे रखी है आपको 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। आपको बस लग रहा है ऐसा ना, देखो माइंड में करोगे तो जल्दी हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो इसको 54 सेकंड में पार कर लेती, 54 सेकंड में पार कर लेती, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहोगे सर पूछा है सी की लंबाई बताओ, सी की लंबाई मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो कहोगे बड़ा आराम से निकल जाएगा सर, यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा, टाइम दिया है, रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस करेंगे तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे सी की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी प्लस कितना हो जाएगा भाई, इसका तो दे रखा था ना 280 मीटर। ट्रेन बी का भी नहीं दे रखा है, देखो यही है दिमाग, ट्रेन बी का भी नहीं दे रखा है, तो ट्रेन बी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो कहोगे सर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम करोगे तो एक 280 तो ये है ट्रेन ए की, ट्रेन बी की मुझे नहीं पता तो बी मान लूंगा। रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी थी, 115/3 थी, और टाइम कितना लगा रहे थे एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो बोलो टाइम कितना लगा रहा था, 21 सेकेंड, नहीं 15 सेकेंड में कर रहे थे, सॉरी 15 सेकेंड में कर रहे थे। अब इसको काट दो 3 से 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 575। 575 में से 280 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 575 माइनस 280। जल्दी से करना पड़ेगा आपको, कोई चारा नहीं है आपके पास। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, 70 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, और ये बचेगा 4 में से 2 जाएगा 295। इसकी आगे 295 मीटर हो गया, बी की 295 मीटर आ गया ना, सॉरी 295 मीटर आ गया। अब आराम से कर सकते हो आप, देखो आराम से आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसकी लेंथ मुझे नहीं पता, इसकी पता होगी 295।
ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसको माइनस करो, 2 ये हो जाएगा, 3 32 हो जाएगा। लेकिन हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में थी, ये भी किलोमीटर पर आवर में। इंटू टाइम कितना लगा रहे थे? 54। अच्छा, 18 से काट दोगे 3 बार में, 3 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर, क्योंकि ऊपर 3 नहीं, 3 का मल्टीपल कहाँ है? ये 3 का मल्टीपल है, तो 9 5 14 2, बोले नहीं 3 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 32 पंजे 140 हो जाएगा कि 160? 160 हो जाएगा, सॉरी 160। कुछ कट नहीं रहा क्या? हम्म हम्म, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा मेरे भाइयों। 54 सेकेंड में पार करे थे, 5/18 हो गया। यहाँ पे ये 32 आ रहा था क्या इनका रिलेशन, इसका और इसका? 18 में 2 जोड़ दो, हाँ 32 तो आ रहा था। यही आएगा, 295 मल्टीप्लाई करो इसका, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, नहीं यार सिंगल कर रहा था। 160 हो जाएगा, 160 गुड़ी 3 तो कितना हो जाएगा? 16 3 480। 480 में से 200 घटाना पड़ेगा, 480 में से 295 माइनस करना पड़ेगा। कर दो, यहाँ 5 आ जाएगा, 17 में से 9 हो जाएगा 8, 185। ठीक, 185 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 150। बाकी ये कैलकुलेशन का ट्रिक है, आप हो सकता है मेरे से बेहतर कैलकुलेशन कर पाओ, ठीक है। तो फोकस रखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, इंग्लिश वालों के लिए भी पढ़ देते हैं भाई, इंग्लिश वालों के लिए। अ ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर passes a pole in 24 seconds and completely passes a 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी इन 18 सेकेंड्स। देखो पोल को 24 सेकंड में पार करिए, स्पीड अब वही फिगर है, दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए, तुरंत दिमाग में फिगर बनाओ कि ट्रेन ए है, समझे ना, ट्रेन ए है, एक सेकंड, ट्रेन ए है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर घंटा है। यहाँ पे एक पोल रहा होगा कहीं पे, उस पोल को पार करने में 24 सेकंड का टाइम लगा रही है। ऐसे दिमाग में पिक्चर बन गया, पहला केस हो गया। यहाँ से क्या निकलेगा बताओ? तो कहोगे यहाँ से इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ निकाल सकते हैं हम आराम से। ठीक, लेंथ, क्योंकि स्पीड दे रखी है, इस यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस मतलब इसका लेंथ निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, completely passes at 224 seconds and completely passes a 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन बी इन 80 सेकंड्स। ट्रेन बी इज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब बी इधर से इधर जा रही है। ठीक है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 280 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। अब इन दोनों को एक दूसरे में पार करने में 18 सेकंड का टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ट्रेन बी इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू इन हाउ मच टाइम विल बी कंप्लीटली क्रॉस अ ट्रेन सी। अब एक ट्रेन सी दे दिया, ठीक है, ट्रेन सी दे दिया 220 मीटर, रनिंग एट स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब इसी डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन सी, ट्रेन सी है, इसी डायरेक्शन जा रही है। अब देखो ICAR टेक्नीशियन 2023 में पूछा गया पेपर है, तो ऐसा लेवल तो देगा नहीं, आसान तो देगा नहीं आपको कि फट से कर ले जाओगे, तो आपको दिमाग में बनना चाहिए। तो यहाँ से हम इसका लेंथ निकालेंगे, ठीक है, ये फिर उसके बाद यहाँ से इसकी स्पीड निकालेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड नहीं दे रखी है अपने को, स्पीड निकालोगे तभी तो होगा ना, बताओ कि दे रखी है 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं, रिलेटिव टाइम दे रखा है, रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर ले जाओगे, बोलो कोई दिक्कत है? निकालते हैं, यहाँ से इसकी लेंथ निकालोगे, ठीक है, लेंथ निकालो, क्या निकलेगा? तो कहोगे लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर स्पीड, लेकिन 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू टाइम 24। 9 से काट दोगे 2 बार में, 9 से नहीं कट रहा क्या? ठीक है, कट रहा था कि नहीं? तो कहोगे 3 3 9 से कट जाएगा, 3 से काट, देखो 9 से नीचे काटोगे, 3 से इसको काट दो 16 बार में, 3 से इसको काट दो 8 बार में, 16 5 80 8 64, 640 हो जाएगा। 640 का आधा 320, 2 से इसको काट सकते हो ना, तो 4 बार में, 5 चौक 20 हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई कर दो 16 में, 320 हो जाएगा। ठीक, आसान है, इजी क्वेश्चन था। ट्रेन ए की लेंथ इतनी होगी। अब जब ये दोनों, ये ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे मेरे भाई? तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस तो इसका प्लस इसका, तो कितना हो जाएगा? तो 3 2 5 और एक 6, 600 टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी? तो कहोगे सर इसका तो 48 था, मुझे इसका नहीं पता, तो मैं मान लूंगा इसका कितना हो जाएगा, बी है तो बी मान ले रहा हूँ।
तो 48 प्लस बी, लेकिन ये तो किलोमीटर पर घंटा में हो जाएगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू टाइम कितना लग रहा था 18। बोलिए टाइम यहाँ पर रिलेटिव टाइम लग रहा था ना 18, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से इसको काट दोगे तो 12×5 = 60, 120, 120 इसमें से माइनस कर दो, पहले 20 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 48 में 52 हो गया, 52 जोड़ दो 100 हो जाएगा, 52 में इसको जोड़ दोगे तो 72। बी की वैल्यू कितनी होगी 72, बड़ा कम आ गया भाई, 72 है ना, 8 2 10, अच्छा 11 12, ठीक, इतना मीटर आ गया, बड़ा छोटा ट्रेन है भाई ये तो, बताइए। ठीक है, 72 किलोमीटर आ जाएगा ना, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि रेलगाड़ी बी समान दिशा में 52 किलोमीटर की चाल से चल रही, भाई इसका स्पीड दे रहा है 52 किलोमीटर, देख रहे हो, और रेलगाड़ी बी की कितना की 72, 72 में 52 जोड़ो कितना हो जाएगा बताओ, 72 घटाना, देखो रेलगाड़ी बी की स्पीड कितनी होगी, तो बोलोगे सर मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 72 किलोमीटर पर आवर होगी और ये 52 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि अब इसको इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है, एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घट जाती है, तो 72 में से 52 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टाइम पूछा था, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 72 किलोमीटर चल रही है, अब इसकी ये दे रखा था ये 220 मीटर, ये सब लिख लेना, आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग में रखना है। तो कितना हो जाएगा 280 यहाँ पे है, 220 यहाँ पे, 2 2 4 से 500, 500 का टोटल डिस्टेंस लग जाएगा। टाइम कितना लगा दोगे, क्योंकि सर रिलेटिव स्पीड लगेगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड लगेगी, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया क्वेश्चन। 18 ऊपर चला जाएगा, 18 तो 500 इंटू 18 और 20 25 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 25 90, 90 आपका आ जाएगा सेकंड में, 90 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, तो 90 सेकंड का मतलब हो जाएगा ये 1.5 मिनट, 1.5 मिनट इसका आंसर होगा, इसमें 1.5 नहीं दिया, ये आंसर होगा, मिस प्रिंट हुआ है मुझसे, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, पहले आपको इसकी स्पीड इसका निकालना पड़ेगा लेंथ, फिर उसको इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, वहाँ से इसकी स्पीड निकलेगी क्योंकि इसकी स्पीड दे नहीं रखी थी, जैसे इसकी स्पीड निकलेगी फिर यहाँ से इसका रिलेटिव स्पीड निकालोगे, ठीक है। देखो 3 स्टेप का है मल्टी, ये ICAR टेक्नीशियन 2023 में पूछा था, जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो ये अपने आप में एक लेवल का क्वेश्चन होता है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये सारे स्टेप आप दिमाग में रखो ना, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाओगे, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। टाइम देख लेते हैं थोड़ा सा कितना बचा टाइम, ठीक है, टाइम अपने पास अभी है 42 मिनट हो गया इतने ही क्वेश्चन करवाने में, आगे बढ़ते हैं, अभी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन करवाने हैं, अभी कितने क्वेश्चन है भाई अभी, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, अभी बहुत टाइम लगा दिया ना, कोई बात नहीं, बहुत कम क्वेश्चन लगा, अभी जल्दी जल्दी करते हैं, देखिएगा ये कह रहा है, ये भी ICAR असिस्टेंट 2020 में, ये भी कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, एक व्यक्ति को 9, अब देखो इसका व्यक्ति भी स्पीड से जा रहा है, तो देखो जब व्यक्ति को कार करेगी, एक कार अगर कवर करेगी ना या फिर क्रॉस करेगी तो अपना ही डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ये भी तो स्पीड से चल रहा है कुछ, तो इसलिए स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा यहाँ पे। 250 मीटर लंबी ट्रेन है और विपरीत दिशा में जा रही है, आदमी का ये है, तो एक व्यक्ति 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही, अब एक उसी ट्रेन को अब एक दूसरी ट्रेन आ गई, ठीक है, अब दोनों ट्रेन क्या हो रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, 200 मीटर लंबी ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है उसकी 63 दे रखी है, को पार करने में कितना समय का सेकंड लगेगा, कितना सेकंड का समय लगेगा। अब कितना आसान क्वेश्चन है, हमको बस इतना फोकस में रखना है कि हमको पहले ट्रेन का स्पीड मिल जाए, पहले ट्रेन का स्पीड हम पहले कंडीशन से निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, क्योंकि सर टोटल डिस्टेंस तो ये 250 ही चलेगी, वो टोटल डिस्टेंस तो अपना ही कवर करेगी क्योंकि आदमी को क्रॉस कर रही है। अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मुझे पहले ट्रेन की रिलेटिव स्पीड नहीं पता तो मैं SA मान लूंगा, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो SA + 10 रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, लेकिन जो ये ऐसे होगा ना ये किलोमीटर पर आवर में होगा, इंटू हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितना टाइम लगा रही थी, 9 सेकंड। देखो हो गया क्वेश्चन आराम से, इससे काट दो, 2 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काट दोगे 50 बार में, इसको इधर भेज दोगे तो 100 हो जाएगा,
ये इधर देखो इधर भेजोगे, 2 को इधर भेजोगे 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 किलोमीटर पर आवर आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, ट्रेन बी की स्पीड कितनी होगी 63 किलोमीटर पर आवर होगी, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा है भाई, 27 हो जाएगा ना 90 इसका, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा ट्रेन ए और ट्रेन बी का, ट्रेन ए और ट्रेन बी का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 27 हो जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी थी और इसकी भी लेंथ दे रखी थी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि 250 यहाँ पे 200 यहाँ पे 450, रिलेटिव स्पीड कितनी थी 27 का, क्योंकि सेम डायरेक्शन चल रही थी, 5/18 से मल्टीप्लाई, 9 से काट दो इसको 3 बार में, 9 से काट दो 2 बार में, 2 ऊपर चला जाएगा, 450, 450 दूना 900, 900/3 यहाँ पे 3 × 15 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 60 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे करना है, ठीक है, अब टाइम नहीं है तो ऐसे ही करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो बताओ, आराम से 18 सेकंड में पार करती है तो स्पीड इसका निकालोगे, क्योंकि खंबे को पार करने में अपनी लेंथ कवर करेगी, तो ट्रेन एक्स की जो है ना, ट्रेन एक्स की जो स्पीड हो जाएगी 240/18। बताओ बताओ बताओ, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेना, क्योंकि रिलेटिव स्पीड निकालने में आसान होगा, यहाँ भी देखो किलोमीटर पर आवर में ही दिया था, ठीक है, बाद में हम अपना चेंज कर लेंगे अगर हमको जैसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। करो इसको, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको काट दो, 24 से काट दोगे तो 48 बार में कट जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड ट्रेन ए की, ठीक है। और विपरीत दिशा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन वाई को 21 सेकंड में पूरा कर लेती है, तो क्या मैं एक्स और वाई की रिलेटिव स्पीड नहीं निकाल सकता, विपरीत दिशा चले तो ये 72 है, ये इतना है, तो जोड़ोगे 7 4 11 हो जाएगा, 110 और 120 हो जाएगा, सिंपली इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो बोलोगे ये 48 चल रही है और ये 72 की स्पीड से चल रही है, तो जोड़ोगे तो 8 2 10 0 हाथ में 1 7 4 11 12 120 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा रिलेटिव स्पीड किलोमीटर में, और 21 सेकंड में चल रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, इसका डिस्टेंस प्लस उसका डिस्टेंस वाई का, देखो एक्स का डिस्टेंस प्लस वाई का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड 120, ठीक है, इसको 5/18 से चेंज कर देना, क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा ना, और टाइम कितना लगा रही थी 21 सेकंड का टाइम लगा रही थी, बस अब इसको सॉल्व कर देना है, कितना आ रहा है देखो, बोलो कट जाएगा कि नहीं, 3 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, देखो पहले तो मैं 6 से काट दे रहा हूँ, 6 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, नहीं 3 बार में, 6 से, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ठीक है, 6 से काट दोगे तो ये 3 बार में, 6 से काट दोगे तो ये 20 बार में, 3 से इसको काट दोगे 7 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20 7 5 35 हो गया, 35 दूनी 70, 700 हो जाएगा ना, 700 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू दे रखी थी 240, 240 प्लस वाई ये हो जाएगा 700, अब वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, 700 में से अगर 240 माइनस करो, 700 में से 200 माइनस करोगे तो 500, 500 में से 40 माइनस करोगे 460, ये वाई का लेंथ आ गया। अब कह रहा है वाई जो है ना, अच्छा ये पूरी तरह पार कर जाती है, अच्छा समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में वाई को कितना समय लगेगा, वाई, अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 4 1 500, 5 1 600, तो उनका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी थी मेरे भाई, इसकी 72 थी, वाई की 72 थी है भाई, और इसकी कितनी है 42 है, 72 और 42 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 30, हमको इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, बताओ, तो कहोगे सर 18 ऊपर चला जाएगा, तो देखो 30 से काट दोगे इसको तो कितनी बार में कटेगा, कहोगे सर 20 बार में, 18 इसको 5 से काट दोगे 4 बार में, 18 ऊपर चल के 18 × 72 आ जाएगा, ऐसे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ये आंसर होगा, ठीक है, समझ में आयो, ये आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स एक 850 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है, 1 मिनट में पार कर जाती है, समान दिशा में 42 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को वायु को पूरी करने में कितना टाइम लगेगा, ये कितना आसान सवाल है, कैलकुलेटिव है बस थोड़ा सा, ये सॉरी मैंने यहाँ पर कर दिया 3 होगा, ठीक है 3 मिनट होगा, जबरदस्ती क्या हो गया हमसे, ठीक है, क्या है
350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स है, एक 850 मीटर लंबे पुल को इतने मिनट में पार करती है। इतना मिनट का मतलब 4/3 होता है, 4/3 मिनट, 4/3 का मिनट का सेकंड में बदलोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 80 मिनट हो 80 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, 80 सेकंड में ये कर रही है। ओके ऑलराइट। तो कहोगे सर इसकी स्पीड कितनी रहेगी, मुझे नहीं पता। तो ट्रेन एक्स की स्पीड कितनी रहेगी, तो टोटल डिस्टेंस ये प्लस ये तो कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 1200, 1200 स्पीड अपॉन टाइम 8 काट दो इसको, 15 और 120 15 सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड इसका आ गया स्पीड। बोलो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, समान दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी को वाई को पूरा करने में, पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक लंबी रेलगाड़ी वाई है, अब उसको पार करना है, कितना टाइम लगेगा ये बताओ आप। तो कहोगे सर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3 2 5 5 1 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फंस सकते हो, 15 मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना पड़ेगा तो 54 होता है, 54 किलोमीटर पर आवर होता है। तो सर आप इसमें क्यों चेंज कर लियो, क्योंकि मैंने देखा ना इसका ये दिया रखा था इसमें 42 में, तो रिलेटिव स्पीड अपना आसान से निकल जाएगा। समान दिशा में चल रही है तो समान दिशा के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ 54 था, यहाँ पे 42 का, 54 और 42 का कितना होगा, 12 होगा, 54 और 42 का डिफरेंस 12 होगा। अब इसको बस 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट सवाल आंसर यही आ जाएगा। मिनट में सवाल बताना है, मिनट में, ये आएगा सेकंड में, मिनट में बदलना 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 60 से डिवाइड कर दो, इससे काट दोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो कहोगे सर इससे काटोगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर 180, नीचे कितना हो जाएगा 12 5 60, 60 से काट दोगे 3 बार में कट जाएगा, 3 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका 3 मिनट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉसिंग एंड इलेक्ट्रिक पोल इन 27 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इतने सेकेंड में ये पार कर रही हैं। इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन तो कितना टाइम लगाएंगे बताओ। इसका वो वाला है, ठीक है, इसका वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बोलो, ये मैं होमवर्क दे दूँ आपको, कर पाओगे, होमवर्क दे दूँ कर पाओगे। इसमें वो वाला लग जाएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना, ये सिंपल है कि इस अगर टाइम दे रहे ना, टाइम दे दे तो टाइम दे दो तो आराम से निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, आराम से आप लोग इसको निकाल सकते हो। न समझ में आए तो देखो एक तरीका बता दे रहा हूँ, 27 सेकंड में ये पार कर रही है, 24 सेकंड में ये पार कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ बताना है कि कितने समय में, समय बताना है, समय इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऐसा मान लो जो इनसे कट जाए, क्योंकि जब स्पीड निकालोगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब हम डिस्टेंस को एक ऐसा वैल्यू मान लो जो इन दोनों से कटे, तो इनका एलसीएम मान लो, इनका एलसीएम कितना होगा, तो 3 से काटोगे 9 बार में, 3 से काटोगे 8 9 72, 72 3 216, 216 आ जाएगा इनका एलसीएम। इससे काटोगे तो 8 7 56, 8 बार में, इससे काटोगे 9 चौक 36, 9 बार में कटेगा, मतलब ये हो गया स्पीड उनका। ठीक है, और दोनों इक्वल लेंथ थी तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 × 2 16। ठीक है, और उसके बाद रिलेटिव स्पीड निकालना है। अब देखो रिलेटिव स्पीड क्या है, विपरीत दिशा में चल रही थी, इसकी स्पीड ये थी, इसकी स्पीड ये थी, तो 17 बार है भाई, ये होगा ना। तो इसको काटो तो 432/17 काट दो, 17 दूनी 34, बचेगा 9, 17 25 85, तो यही आंसर हो जाएगा, जैसे ही आ गया तो। ठीक, जैसे ही मेरा 2 डिजिट मिल गया, हो गया आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हो इसको आसानी से। ठीक है, हमको क्योंकि हमको डिस्टेंस मानना ही पड़ेगा, इसका डिस्टेंस मानना पड़ेगा, तो मैं ऐसा डिस्टेंस मान लो जो दोनों से कट जाए, तो यहाँ से ये मान लिया मैंने एलसीएम। ठीक है, आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, कह रहा है कि ट्रेन ए की लंबाई एक प्लेटफॉर्म की लंबाई से 100 मीटर अधिक है। मान लेना प्लेटफॉर्म की लंबाई से, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं पता, देखो यहाँ ए है, यहाँ पी है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ट्रेन ए की लंबाई जो है ना, लेंथ की बात करूँ, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो पी है, तो ट्रेन ए की लंबाई किससे, इससे पी से 100 ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2p + 100 हो जाएगा, सिंपल है, कर पाओगे, 2p + 100 हो जाएगा इक्वल। ट्रेन ए और ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को क्रमशः 24 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती हैं, 24 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती हैं।
ठीक है, मतलब ये जो ट्रेन ए है उसको 24 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, और ट्रेन बी ए इसी प्लेटफॉर्म को, ट्रेन बी मान लो यहाँ पे है, इसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन ए की गति 90 किलोमीटर पर आवर है। 90 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे कितना होगा मुझे बताओ। बोलोगे सर 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड होता है, इंटू टाइम कितना लगा रहे थे 24 सेकंड। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 600, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, उससे एक कम है ना, तो 600 आ जाएगा, 25 कम हो जाएगा। 600 में से 100 घटाओगे तो 500 आ जाएगा, 100 को उधर भेजोगे 500 हो जाएगा। 500 उसमें अगर 2 से डिवाइड करोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। पी की वैल्यू कितनी आएगी 250, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 350। ठीक, ईजी है, देखो जल्दी जल्दी करना है इसे। ठीक है, ए की हमको पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना बी जो है उसी को 36 सेकंड में पार कर रहा था, बी 36 सेकंड में पार कर रहा था, तो बी का लेंथ भी निकाल सकते हो आराम से। बोलो बी का लेंथ निकाल सकते हो नहीं, क्योंकि बी जब प्लेटफॉर्म को कवर करेगा, अब तो प्लेटफॉर्म आ गया ना 250। बताओ बी की लेंथ मुझे नहीं पता, तो मैं बी की बी मान लूंगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा बी प्लस 250। और इसकी बी की स्पीड कितनी थी, बी की स्पीड कितनी थी 70 थी, 70 गुणे 5/18 करना पड़ेगा, इंटू टाइम कितना लगा रही थी भाई ये पार करने में उसको 36 सेकंड में, हो गया 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ 700, 700 में से इसको घटा दोगे 250 को तो 450। बी की वैल्यू कितनी होगी 450 मीटर होगी। अब फिर कह रहा है कि तो ट्रेन ए द्वारा विपरीत दिशा में यात्रा कर रही ट्रेन बी को पार करने में कितना टाइम लगेगा बताओ। ये टोटल डिस्टेंस 350 प्लस 450, 4 3 7 800 अपॉन टाइम, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा में जा रही है ना, तो इसका रिलेटिव, ये तो 90 से चल रही थी, ये 70 से चल रही थी, 916 160 हो जाएगा। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। अभी देखो इससे कट जाएगा 0 0, 16 से काट दोगे 5 बार में, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 सेकंड। कितना आ जाएगा 18 सेकंड। ऐसे करते हैं पेपर में, वो तो मैं आपको बस बता रहा था, जल्दी से ऐसे करना है। ठीक है, एक ट्रेन अपनी लंबाई से 1/5 गुनी लंबी सुरंग को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 मिनट में पार करता है, 2 मिनट में पार कर ले रहा है, बताओ। ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी, अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कितने क्वेश्चन है, बस इतने, उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, इसके अच्छे से सवाल है। ठीक है, टाइम कितना हुआ देख लेते हैं, ना तो इसको भी कल करवा देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है ना। हाँ, टाइम खत्म होने वाला है भाई। एक ट्रेन अपनी लंबाई से 1.5 गुनी लंबी सुरंग को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 मिनट में पार करता है, 2 मिनट में पार करता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा मेरे भाई, इसको कल करवा दें, इन दोनों क्वेश्चन को कल करवा देंगे। ठीक है, कल करवा के उसके बाद इसका छोटा छोटा सवाल है तो इसको एक साथ करवा देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर उसके बाद बोरिंग लगने लगता है, तो आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूँ, इसके हो सकता है एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता के आपको। ठीक है, देखो एक इसको छोड़ के मैं इसको करवा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ बिजली के एक खंभे को क्रमशः 29 सेकंड में और 13 सेकंड में पार करती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को 19 सेकंड में पार करती हैं। ध्यान से समझना, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप डायरेक्ट कर पाओगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट कर पाओगे कैसे क्वेश्चन होता है। पहले तो इसका बेसिक बता दे रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपको फोकस में रखना है, क्योंकि बेसिक बहुत लंबा होता है इसका। ठीक है, तो एक बात बताओ, न तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दे रखी है, न ट्रेन की स्पीड दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन ए है, यहाँ पे ट्रेन बी है, इसका लेंथ मान लेता है एल है, इसकी स्पीड मान लेते हैं वी ए है। ठीक है, ऐसे मान लो, इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं कि एल बी है, इसकी स्पीड क्या है वी बी है, मान लेना, मानना है बस उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, यदि वो विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस 90 सेकंड में करते हैं तो उनके चालों के बाद बताइए। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैं एल ए को नहीं निकाल सकता, एल ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि आराम से निकाल सकते हो सर। खम्भे को पार करिए 29 सेकंड में, 29 सेकंड में पार करिए, और उसकी स्पीड वी ए मैंने माना है, तो 29 इंटू वी हो जाएगा। बताओ, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम। एल बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो बोलोगे सर ये 13 सेकंड में पार कर रही थी, तो इसकी स्पीड कितनी थी, वी बी थी, इंटू 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बोलो आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो, ये तो केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या है इसमें, केस सेकंड अगर आप देखो ध्यान से तो कह रहा है कि जब वे विपरीत दिशा में एक दूसरे को चलते हैं, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो एक बात बताओ उनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि वी ए प्लस वी बी हो जाएगा।
ठीक है। और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एल ए प्लस एल बी, तो एल ए प्लस एल बी अपॉन रिलेटिव स्पीड वी ए प्लस वी बी, तो ये टाइम हो जाएगा, टाइम 19 सेकेंड लग रहा था। अब यहाँ से एल ए प्लस एल बी की वैल्यू रख सकते हो, देखो ये कितना था 29 है, ठीक है 29 ही था। एल बी की वैल्यू कितनी थी, सॉरी ये नहीं था, एक सेकेंड, ठीक है क्या हो जाएगा 29 वी ए, ये कितना हो जाएगा 13 वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 19। अब इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 19 वी ए में से 29 वी ए जाएगा तो 10 वी ए बचेगा, ठीक है इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 19 वी बी, इसको उधर भेजना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 13 6 19 6 वी बी आ जाएगा। तो यहाँ से वी ए अपॉन वी बी का जो रेशियो निकालोगे क्या आ जाएगा 6/10 मतलब 3:5 आ जाएगा, ठीक है ये आ गया आपके पास, ये स्पीड का रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो क्या है 8.5 है, तो स्पीड का रेशियो कितना है 3 और 5 है, तो इनका डिफरेंस कितना है तो बोलोगे 2 है, 2 है ना, 2 है, 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 8.5, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.25, बताओ डिवाइड कर देना सीधे सीधे। आपसे पूछा था कि तेज वाली की गति 5 होगी तो 5 की वैल्यू पूछिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20 एक 21.25, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आंसर देखो किलोमीटर पर आवर में बदला है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है 18/5 से मल्टीप्लाई, या फिर इसको नहीं भी करते तब भी चलता, इसको आप नहीं भी करते ध्यान समझो, क्योंकि 5 से तो 5 कट ही जाएगा ना, ध्यान समझो, इसको मत करो, इतना आ गया, इसको किलोमीटर, ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में चेक करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 5 काट दो, 18 चौक 72 हो गया, 72 से ज़्यादा आएगा, 72 से ज़्यादा आएगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है 76.5 कहोगे सर 72 से ज़्यादा तो ये भी है, लेकिन नहीं 25 का गुणा 18 में करोगे तब 4 आएगा, लगभग 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा 4.6 आएगा, ठीक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है शॉर्ट मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहाँ बताऊँ जगह तो नहीं बचा, रेशियो निकाल लिया करो सीधे, ये प्रोसेस तो तुमको लास्ट में भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ना, देखो ध्यान समझा, अगर आपसे डायरेक्ट वी ए और वी बी का रेशियो निकालना है तो क्या करना है ना, ध्यान से समझना, ये टाइम को देखो, टाइम को देखो, इनका रेशियो निकालो, करना क्या है आपको, इनका गैप निकालो, इनका गैप कितना है, तो कहोगे ये कौन टाइम ले रहा था, वी ए टाइम ले रहा था ना, तो जो टाइम वी ए ले रहा था उसको वी बी के साथ लिखना है, तो नीचे क्या आ जाएगा वी इनका डिफरेंस, वी ए का टाइम और जो टोटल टाइम है, ठीक है म्यूचुअल टाइम जो ले रहे हैं क्रॉस करने में, उनका टाइम का डिफरेंस जो लिखना है वो वी बी के साथ, तो इनका 10 नीचे लिख दोगे। अच्छा ये बी बी के द्वारा टाइम लिया गया था तो वी बी का ऊपर लिख दोगे, वी ए के साथ लिख दोगे, तो इसका 6 आ जाएगा, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा 3:5, ठीक है उसके बाद यहाँ से डिफरेंस निकल के कर सकते हो। ये इसका शॉर्ट ट्रिक था, बेस्ट यही तरीका है इसका करने का, ठीक है नहीं समझ में आएगा तो एक बार मैं कल फिर बता दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, ठीक है हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी आपका कमेंट है उसको कमेंट करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाता रहूँ। अगर आपका मन है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई, जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।